नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, मैं अभी मौजूद हूं, आप समझ रहे होंगे इस जगह को। ये है बिहार विधानमंडल और विधानसभा, दोनों कैंपस एक ही है। और इसी विधानसभा में जगह बनाने के लिए पूरे बिहार के राजनीति में खलबली मची रहती है। जैसा कि आपको पता है, बिहार विधानसभा के 4 सीट पर उपचुनाव हुए हैं, जिसकी गिनती, मतगणना की गिनती कल है। और कल 4 विधानसभा के उपचुनाव के सीट पर कौन जीता कौन हारा, उसका नतीजा सामने आएगा। आज मैं आपके सामने इसलिए आया हूं कि हम कुछ एक आंशिक संक्षिप्त एक टिप्पणी के लिए आपके पास आया हूं कि आप से मैं सीधा रूबरू हूँ कि विधानसभा जो हुआ है उपचुनाव, उसमें 4 सीट कैसे रहा, क्या रहा, क्यों हुआ, इन सारे मामले पे। तरारी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के सीट पर सुनील पांडे के लड़के विशाल प्रशांत खड़ा है और माले का राजू यादव। अब देखना होगा कि इसमें 19-20 का टक्कर है, लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है वो जीत हासिल कर सकता है। अब हम आते हैं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो है, वहाँ ख़ास तौर पे देखा जाए तो बीएसपी का एक बड़ा दबदबा रहा है। और रामगढ़ में जगदानंद सिंह, जो राष्ट्रीय जनता दल के एक बड़े प्रबुद्ध नेता में माने जाते हैं, उनके बेटे पहले सुधाकर सिंह रह चुके हैं और 2024 में वो वहाँ से सांसद बने, जिसके कारण वो सीट रिक्त पड़ गया। अब इस बार जगदानंद सिंह ने, यानी आरजेडी ने जगदानंद सिंह के छोटे बेटे अजीत सिंह को वहाँ प्रत्याशी बनाया है आरजेडी के तौर पर। और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के अशोक सिंह हैं और बीएसपी के पिंटू यादव हैं। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है वो बेहतर नहीं दिख रही है। वहाँ अगर बाजी मारेगा तो बीएसपी मार के जाएगा, क्योंकि वहाँ के कुनबे में, वहाँ के जनता में ये बराबर आते रहा बातचीत के दरमियान कि हर समय राजपूत का ही क्यों होगा प्रत्याशी। तो इस कारण से वहाँ बीएसपी बाजी मार सकता है। उसके बाद अब हम चलते हैं आपको इमामगंज में देखा जाए तो इमामगंज में जीतन राम मांझी जब सांसद बने तो वो सीट खाली हुआ और उनके जगह पर इस बार जो उपचुनाव हो रहा है उसमें जीतन राम मांझी ने अपनी बहू को, दीपा मांझी को खड़ा किया है हमसे। और दूसरी तरफ आरजेडी के प्रत्याशी हैं रोशन मांझी। आरजेडी के प्रत्याशी रोशन मांझी और दीपा मांझी के बीच कड़ाके की टक्कर चल रही है, लेकिन उस जगह जनसुराज की सेंधमारी कुछ हद तक बढ़ सकती है, ये देखा जा सकता है। वही स्थिति है बेलागंज में भी आरजेडी और जदयू के बीच घमासान है, जिसमें आकलन ये लगाया जा रहा है कि जदयू की जो प्रत्याशी है मनोरमा देवी, वो वहाँ से प्लस हो सकती है, मतलब उनकी बढ़त मिल सकती है। वैसे अब तो कल मतगणना है, मतगणना के बाद पता चलेगा, चूँकि वहाँ जनसुराज ने भी काफ़ी डैमेज किया है दोनों वोटर को, जो आरजेडी के, चूँकि आरजेडी के ऑलरेडी वहाँ से सुरेंद्र यादव जब सांसद बने तो वो सीट खाली हुआ और सुरेंद्र यादव ने आरजेडी से प्रत्याशी अपने लड़के को वहाँ खड़ा किया है और मनोरमा देवी के टक्कर में उनको उतारा है। मनोरमा देवी का इतिहास से आप वाकिफ़ हैं, उनका भी एक जनाधार रहा है और उस जनाधार के आधार पर अब जनता कितना उनको जनमत देती है ये तो वक्त बताएगा। और 23 तारीख को जो रिज़ल्ट आएगा उसके बाद सबको अपनी अपनी छवि, अपनी अपनी मेहनत, अपनी अपनी त्याग और तपस्या का फल मिलेगा। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात है कि ये जो 24-36 घंटे का जो अवधि है वो अभी सभी प्रत्याशी और सभी राजनीतिक दल में जिनके प्रत्याशी खड़ा है उनकी धड़कनें तेज़ रहेगी और उनकी धड़कनें कल के रिज़ल्ट पर, कल के परिणाम पर टिका हुआ रहेगा। अब देखना होगा कि इस
चारों सीट पर किसकी बाजी मारी जाती है, किसके सर पर विधायक का ताज आता है, या फिर इन चारों को बिगाड़ने में कितने कामयाब, कितने सीट पर जनसुराज कामयाब हो पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।